दोस्तों, मेरा नाम गीता है। मैं एक छोटे से गांव रायपुर की 20 साल की लड़की हूँ। रातों को जब मैं अकेली बैठती हूँ तो दिल में एक खौफ सा उठता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई आपकी मासूमियत का फ़ायदा उठाना चाहता है? मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं बहुत डर गई थी, रातें रोते गुजारी थी। मगर फिर एक दिन मैंने फैसला किया कि अब बस। ये मेरी वो सच्ची सी कहानी है जो आज पहली बार आपको सुना रही हूँ। सुनोगे तो शायद आपकी आंखें भी नम हो जाएं, मगर आखिर में आपको एक सबक मिलेगा जो आपकी या आपके किसी अजीज की जिंदगी बचा सकता है। पूरी सुनना, आखिर तक रुकना मत। अगर दिल को छू जाए तो लाइक ज़रूर कर देना। दोस्तों, मेरा गांव रायपुर बहुत खूबसूरत है। चारों तरफ हरे भरे खेत, दूर पहाड़ों की कतार, सुबह की ताज़ी हवा में मिट्टी की महक, शाम ढलते ही घर की चौखट पर बैठकर आसमान में तारे गिनना मेरा सबसे पसंदीदा काम था। बाबा किसान हैं, सुबह सवेरे उठते हैं, गीत गुनगुनाते हुए खेतों की तरफ निकल जाते हैं। माँ घर संभालती हैं, हर काम में खामोशी से लगी रहती हैं। बड़ा भाई शहर में पढ़ाई कर रहा है, कभी कभार छुट्टियों में आता है तो घर खुशियों से भर जाता है। मैं घर की सबसे छोटी और लाडली, साड़ी पहनकर घर के काम करती, रसोई में रोटियां बनाती, कभी कभार पुरानी किताबें पढ़ती और ख्वाब देखती। एक दिन शहर जाकर पढ़ाई करूंगी, अच्छी नौकरी करूंगी, माँ बाबा का नाम रोशन करूंगी। मगर जब लड़की 20 साल की होती है तो दुनिया की नज़रें बदलने लगती हैं। लोग मुस्कुराकर देखते, कभी तारीफ करते, कभी अजीब सी खामोशी। मुझे पहले समझ नहीं आता था, मगर दिल में एक घबराहट सी रहने लगी थी। एक दिन सुबह सवेरे की बात है, मैं रसोई में चाय बना रही थी। बाहर से आवाज़ आई, गीता बेटी दरवाज़ा खोलो। ये हमारे पड़ोसी चाचा रामू थे। वो बाबा की खेतों में अक्सर मदद करते, सामान लाते, मशवरे देते। बाबा उन पर बहुत भरोसा करते थे। मैंने दरवाज़ा खोला, मुस्कुराकर कहा, आइए चाचा जी। उन्होंने एक बोरा अंदर रखा और बैठ गए। बातों बातों में कहने लगे, गीता तो बड़ी हो गई है, अब खेतों का काम भी सीख ले, काम आएगा। मैंने हंसकर कहा, जी चाचा जी, सीख लूंगी। मगर उनकी आवाज़ में कुछ अजीब सा लगा, जैसे बात कुछ और ही कह रही हो। अगले कुछ दिनों में चाचा जी का आना जाना बढ़ गया, कभी बीज लेकर, कभी खेत का मशवरा देने। एक दिन कहने लगे, कल सुबह खेत पर आ जाना, मैं तुझे नया तरीका सिखाऊंगा बीज बोने का। बाबा ने भी कहा, जा बेटी सीख ले, घर की बेटी को सब आता होना चाहिए। मैं गई। धूप तेज थी, मगर खेतों के बीच साया भी था। चाचा जी खड़े थे, मैंने काम सीखा, हंसकर बातें की, मगर दिल में अजीब सी बेचैनी थी। वो बार बार करीब आकर बातें करते, तारीफ करते, गीता तो गांव की शान है। मैं हंस देती, मगर रात को सोचती, क्या ये सिर्फ मदद है या कुछ और। दिन गुजरते गए, गांव में छोटा सा मेला लगा, सब लोग जमा हुए, हंसी मजाक, नए बीज बांटे जा रहे थे। चाचा जी ने मुझे बुलाया, गीता ये नया बीज देख। मैं गई, उन्होंने बीज दिखाए, कहा कल जरूर आना खेत पर, तुझे और सिखाऊंगा। रात को नींद नहीं आई, दिल में खौफ और कन्फ्यूजन दोनों थे। फिर अचानक शहर से मेरे असली चाचा जी आए, बाबा के भाई, जो शहर में नौकरी करते हैं। सूट बूट में शहर की चमक लिए मुझे गले लगाया, गीता बेटी कितनी बड़ी हो गई। शाम को सब बैठे बातें कर रहे थे। चाचा जी ने शहर की बातें बताईं, पढ़ाई की, नौकरी की। कहा, गीता तू भी शहर आजा, कुछ सीख, जिंदगी बहुत बड़ी है। रात को उन्होंने मेरी डायरी देख ली। मैं शर्मा गई, मगर उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटी जो दिल में है वो लिखती रहना, मगर याद रखना, दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे भी। कुछ लोग तुम्हारी मासूमियत का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। अपने दिल की सुनना, मजबूत बनना और गलत बात पर ना कहना सीखना। डरना मत, मगर सावधान ज़रूर रहना। उनकी बात दिल में उतर गई, जैसे अंधेरे में रोशनी जला दी हो। अगले दिन चाचा रामू फिर आए, कहा, गीता खेत पर चल, एक नया पौधा लगाएंगे। इस बार दिल में कुछ और आवाज़ थी। मैंने कहा, चाचा जी बाबा से पूछकर बताऊंगी। वो चले गए, मगर मेरी आंखों में देखकर। रात को माँ से बात की, सब बता दिया। माँ खामोश रही, फिर गले लगाकर बोली, बेटी माँ हूँ, सब समझती हूँ। दुनिया में सब अच्छे नहीं होते, अपनी इज्जत खुद बचानी पड़ती है। मजबूत बन, पढ़ाई कर, अपने पाँव पर खड़ी हो, हम तेरे साथ हैं। अगले दिन भाई का दोस्त शहर से आया। उसने अकेले में कहा, गीता दीदी, चाचा रामू से थोड़ा फासला रखो, गांव में लोग कहते हैं वो थोड़े चालाक हैं, अपना ख्याल रखना। ये सुनकर दिल पत्थर सा हो गया, मगर साथ ही एक ताकत भी आई। उस दिन से मैं बदल गई। चाचा जी जब भी बुलाते मैं बहाना बना देती। बाबा से कहा कि अब मैं घर के काम और पढ़ाई करूंगी। रातों को छुपकर किताबें पढ़ने लगी, पुरानी स्कूल की किताबें, भाई की भेजी हुई नई किताबें। सोचने लगी मुझे शहर जाना है, पढ़ना है, अपना नाम बनाना है। कुछ महीने बाद बाबा ने खुद कहा, गीता
तेरे चाचा जी शहर वाले ने कहा है कि शहर में एक अच्छा कॉलेज है, अगर तू चाहे तो तेरी पढ़ाई का बंदोबस्त कर देंगे। मैं रो पड़ी, माँ बाबा को गले लगाया। अब मेरी जिंदगी का नया बाब शुरू होने वाला था। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो समझ आता है कि वो खौफ, वो कन्फ्यूजन, वो रातें रोते गुजरना सब एक सबक थे। अगर मैं खामोश रहती, डरती रहती तो शायद आज भी वही होती, मगर मैंने अपनी आवाज़ सुनी, अपने दिल की सुनी, माँ, चाचा जी, दोस्तों की बात मानी और सबसे बढ़कर खुद पर भरोसा किया। दोस्तों, ये थी मेरी कहानी, गीता की कहानी। अगर आपको लगता है कि ये कहानी आपकी बहन, बेटी या किसी अजीज़ की ज़िंदगी में काम आ सकती है तो कमेंट में ज़रूर लिखें। मजबूत बनो। ये वीडियो शेयर करें ताकि कोई और लड़की भी ये सबक सीख सके। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि ऐसी मजीद सच्ची, दिल को छू लेने वाली कहानियां आप तक पहुंचे। अगली वीडियो में मिलेंगे एक ऐसी लड़की से जो घर से भाग गई थी अपने ख्वाबों के पीछे। क्या वो वापस आ सकी? क्या उसके ख्वाब पूरे हुए? जानने के लिए अभी सब्सक्राइब कर लो, वरना कहानी छूट जाएगी। मिलते हैं जल्द। तब तक मजबूत बनो, ख्वाब देखो और आगे बढ़ो।